24 दिसंबर 1971 एक प्लेन आसमान में उड़ रहा था और कुछ ही मिनटों बाद उसमें बैठी 17 साल की लड़की 3000 मीटर ऊपर से गिरने वाली थी। यह कहानी है पेरू में रहने वाली 17 साल की जूलियान कोएप्के की, जो 24 दिसंबर 1971 को अपनी मां मारिया के साथ लांसा फ्लाइट 508 में सवार हुई। उनका गंतव्य था पुकाल्पा, अमेजन जंगल के पास का एक शहर, जहां उसके पिता रिसर्च स्टेशन में काम करते थे। प्लेन में कुल 92 यात्री थे और मौसम साफ था। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। जैसे जैसे विमान जंगल के ऊपर पहुंचा, काले बादल घिरने लगे। कुछ ही देर में जहाज हिलने लगा, हवा तेज होने लगी और फिर बिजली सीधे विमान पर गिरी। एक जोरदार धमाका और प्लेन हवा में टूटने लगा। जूलियान अपनी सीट समेत नीचे गिर रही थी। चारों तरफ मलबा, हवा की चीख और नीचे फैला हरा जंगल। 3000 मीटर की गिरावट और फिर अंधेरा। कुछ घंटे बेहोश रही। जब आँख खुली, चारों तरफ सिर्फ घना जंगल था। एक आँख सूजी हुई, कंधा चोटिल, पैर में गहरा घाव। उसकी माँ पास नहीं थी। सिर्फ कीड़े और जानवरों की आवाजें। यहीं से डर और अकेलेपन की शुरुआत हुई। उसे पता चला कि वह अमेजन के खतरनाक जंगल में है। कोई खाना नहीं, बस कुछ कैंडी, चॉकलेट जो उसे मलबे से मिली थी। भूख और थकान से हालत बिगड़ने लगी। कीड़े और मक्खियाँ उसके घावों पर बैठने लगी। लेकिन पिता की एक सीख याद आई कि अगर जंगल में खो जाओ तो धारा का पीछा करो, क्योंकि वह नदी की ओर और फिर इंसानी बस्ती की ओर ले जाएगी। उसने एक छोटी सी धारा ढूंढी और उसका पीछा शुरू किया। दिन में झुलसाने वाली गर्मी, रात में ठंड और भूख से हालत खराब थी, लेकिन वो सिर्फ पानी और कभी कभार मिले हुए फल पर जिंदा रही। दर्द बहुत था, लेकिन उसके पास इलाज का कोई साधन नहीं था। घावों में कीड़े पड़ने लगे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जंगल में लगातार चलने से शरीर थक चुका था, लेकिन धारा बड़ी होती जा रही थी, यानी वे सही रास्ते पर थी। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। तेज बारिश ने उसके घाव को और भी ज्यादा दर्दनाक कर दिया था। चलते चलते 8वें दिन हालत बहुत कमजोर हो गई थी। पैरों में सूजन और घाव बढ़ गए थे। कभी कभी उसे लगता था कि वह अब बच नहीं पाएगी, मगर उम्मीद नहीं छोड़ी और नदी के साथ साथ आगे बढ़ती रही। इस दौरान उसे विमान का कुछ मलबा और यात्रियों के शव दिखाई दिए, लेकिन वे हिम्मत करके आगे बढ़ी। जंगल का 10वां दिन था। बहुत भूख लगी थी। उसके पास खाने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। घावों में कीड़े साफ दिखाई देने लगे थे। उसने खुद को समझाया कि अगर इंसानी बस्ती तक पहुंचना है तो चलते रहना ही होगा। नदी अब बड़ी हो रही थी, मतलब मदद करीब थी। कुछ दूर और आगे चलने पर उसे नदी के किनारे लकड़हारों की एक झोपड़ी मिली। उस झोपड़ी में पेट्रोल था, जिसे उसने अपने घाव पर डाला ताकि कीड़े मर जाए। दर्द असहनीय था, लेकिन वो जानती थी कि ये करना जरूरी है। दर्द असहनीय था। दर्द और थकावट में वह सो गई। अगले दिन 3 मछुआरे लौटे। पहले उन्होंने सोचा कि ये कोई आत्मा है, लेकिन पास जाकर देखा ये जिंदा इंसान है। उन्होंने उसे खाना दिया, झोपड़ी में रखा और अगले दिन गांव ले गए। वहां से उसे अस्पताल भेजा गया और इसी तरह 11 दिन का संघर्ष खत्म हुआ। 92 यात्रियों में से सिर्फ जूलियान जिंदा बची। उसकी हिम्मत, शांत दिमाग और पिता की सीख ने उसकी जान बचाई। ये कहानी साबित करती है, अगर आप में जज्बा है तो सबसे घना जंगल अमेजन भी आपको रोक नहीं सकता। दोस्तों, ऐसी ही सच्ची घटनाएं देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही सच्ची घटनाएं लाते रहें। थैंक यू।